वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम वाङ्मयस्यस्तु ओम न सूर्मे प्राणोऽस्तु ओम अक्षनोर्मे चक्षुरस्तु ओम बाहुर्मे बलमस्तु ओम ऊरोर्मे ओजोऽस्तु ओम हृदये मे शान्तिरस्तु ओम अरिष्टान्मे अङ्गानि मनस्तन्वा मे सहसन्तु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम श्रीखंड चंदनं दीव्यं गंधदायं सुमनोहरम् विलेपनम सुरश्रेष्ठम् चंदनम में प्रतिगृह्यता। ओमालिकादि सुगंधानि मालदीनि वै प्रभु मया हतानि पूजार्था पुष्पाणि मे प्रतिगृह्यताम्। वनस्पत्यम् उद्बोधन्तव्यो गन्धमं मे उत्तमः आग्राह्यः समवेदानम् धूपो मेयं प्रतिगृह्यताम्। ओम सांज्यं चमवती सुयन्तं वहिनायोजितमयः दीपं गहनं देहवशः त्रैलोकी में तिमिरीपः। धितेम पक्वम हवेशयानम् पायसं च शशिकरे महान् नानाविधं च नैवेद्यम्
इदं फलं मया देवम् स्थापित मैं पुरसतो तेन मे सुफलावपति भृगौ जनमणि जनमणि सर्वपापं हरं दिव्यं गंगायं निर्मलजलम् आचमनामया दन्तं रहतां पुरुषोत्तमः। एक बार बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिए की जानन हार। हरि यश मांगने आए हो दास प्रभु के द्वार। वासुदेवं सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दनम् श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युर्मोक्षः महामृतात्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपस्थित शोकाग्रस्त तुल्य परिवार सभी को एक बार फिर पुनः नमस्कारम, जय श्री सीताराम। सभी को राधे राधे। आज हम दूसरी रात्रि में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि हम हमारे स्वर्गीय मामा कृष्णमूर्ति बोप जी के जो भागवत गीता का पाठ है उसको करने के लिए सभी लोग आए हैं। कल हमने पहले से लेकर चौथी अध्याय का पाठ किया और जो भी पुण्य हम लोगों ने कमाया उस आत्मा के प्रति दान दिया। आज भी वही कोशिश करेंगे कि आज जितने भी गीता के अध्याय का पाठ हम करें, हम कोशिश करके उसको सुने, ताकि उनका जो पुण्य, इस कथा का जो पुण्य हम को मिलता है, उस पुण्य को उस आत्मा के प्रति दान दे। जैसे मैंने कल कहा, हर रोज भी यही बताएंगे, ये गीता पाठ जो मर गया उसके उससे नहीं है। ये गलत फहमी में कभी नहीं रहना कि गीता पाठ जब होए तो जो नदमी मर गए उसके उससे हुए, नहीं, उसके उससे नहीं हुए, क्योंकि वो जो आत्मा है वो तो चला गया, उसका जैसा कर्म उसका योनि वैसा मिलेगा। ये गीता पाठ इसलिए किया जाता है कि हम अब सतर्क हो जाए। ये भगवान श्री कृष्ण जी जैसे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी को बता रहे हैं, उसी प्रकार से जहां कहीं पर भी देखो, इंसान की जब मृत्यु होती है तो दो बात ऊपर वाला हमको रिमाइंड देती है, क्योंकि हम अपने घर गृहस्थी में इतने व्यस्त होते हैं। ठीक है, हम घूमने के लिए मॉल जाते हैं, घूमने के लिए देश विदेश जाते हैं, घूमने के लिए परिवार में जाते हैं, लेकिन कभी सुना कोई घूमने के लिए कब्रिस्तान गए? हम नहीं जाते हैं ना। कई लोग तो डरते हैं जाने के लिए और कई लोग नहीं जाना चाहते। तो जब किसी अपनों का निधन होता है तो भगवान हम सब परिवार को खींच के ले जाते हैं, भैया यही अंतिम जगह है, यहाँ पे सब क्या एक पड़ी। तो कभी कभी मौका लगे तो ऐसे जाए कि वहीं बैठ कर खाना वाना खाए, काम लंच खाए, पार्टी करके, तो ये बड़ा अच्छी बात है कि डर नहीं लगी बात। एक वो याद दिलाती है कि यहाँ सभी को आना है। और फिर जब गीता पाठ होती है तो जो लोग जीवित है उनके बारे में बताया जाता है कि एक जीव जो हमको छोड़कर चला गया, इसके माध्यम से अपने आप को हम ऐसे ज्ञानवत हो जाए कि जब हमारा मृत्यु होए तो हम कहां पर जाने की कोशिश करना चाहते हैं, हमको ज्ञान देती है। जो लोग जीवित है, लेकिन जहां कहीं पर भी गीता के पाठ हो, वही गीता चलते हैं ना। लेकिन आज देखो, आप सब लोग हमसे पहले यहाँ बैठ गए, बोलो जय श्री कृष्ण। देखो, जैसे मैंने बताया, ये जो 13 दिन है, 16 रोज है, ये शोक को दूर करना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बैठकर और दुख होकर गीता का पाठ करें तो ये शोक कैसे दूर होगा। तो हम लोगों को आज जो हमारे परिवार है, राहुल है, पत्नी है, मामी है, बच्चियां हैं, हम कोशिश करें कि इन अभी तो 9 दिनों में कार्य होगा कि 9 दिनों में हम उसका, उन जो लोगों का जो शोक है उनको दूर करें, ताकि उसके बाद में अपने जो नॉर्मल ड्यूटीज है उनको करने की योग बने। यही हम चाहते हैं, यही कोशिश करते हैं, तो यही करना चाहिए। कहते हैं कि एक इंसान के साथी जो होती है, मानिए आपकी शादी होकर कितना ईयर्स हो गए? 42 ईयर्स। हमारा तो उम्र ही नहीं है, लेकिन आपके शादी में होगा। अच्छा, तो 42 ईयर्स हो गया शादी के लिए। कहते हैं कि एक पत्नी का अपने पति का साथ सिर्फ घर के द्वारी तक रहता है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर हम चला जाते हैं सिमेट्री, पहले जमाने में नहीं जावा जाता था, तो जो हमारे पुरुष समाज है वही जाते थे सिमेट्री ना। बात सही है, पीजी की बात भी ले लो और इंडिया की तो बातें छोड़ दो, अभी पीजी से ले चलो तो अब जाकर लोग जाते हैं। लेकिन पहले
नहीं, 7 दिन भी तो मैया नहीं अलाउड रहते हैं, जगह बैठो ना। तो परिवर्तन कहां से कहां हो गया। कहते हैं एक पत्नी का 7 पति के लिए सिर्फ द्वारी तलक है, अंगना तलक, जब मर जाता है उसके बाद में नाता टूट जाता है। और जो यार दोस्त परिवार है उनका नाता शमशान तलक है, जो कंधों पर उठा के ले जाता है, उसके बाद में नाता टूट जाता है। और जो बेटे के नाता है वो अग्नि संस्कार देने तक ही है, जैसे वो अग्नि संस्कार दे देता है बेटे का नाता छूट जाता है। तो हमारा नाता कब्रिस्तान तलक ही है, शमशान तलक ही है। तो ये घमंड हमको कभी नहीं करना चाहिए कि अगर हम धनी हैं तो हम एज फ्यूनरल नहीं जाएगा, कभी गरीब लोग सके वहां जाए, धनी लोग अमेरिका में जाएगा नहीं। कोई भी हो अंतिम समय उनको एक ही जगह जाना, बोले ना 6 फीट के गड्ढे में जाए पड़ी और कोई समाधान नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि क्षण मात्र के लिए हम कहीं पर भी जाते हैं तो कुछ अच्छा कर्म करो। और कल की पाठ में हमने सुना कि कर्म, हम जो कुछ भी करते हैं वो कर्म है। आप बैठकर गीता का पाठ सुन रहे हैं, ये कर्म है और ये अच्छा कर्म। कर्म कल मैंने बताया अच्छा भी होता है, बुरा कर्म भी होता है, ये अच्छा कर्म है। और अगर हमको मालूम है हमको यहाँ जाना है और हम बाहर बैठकर बैठ कर रहे हैं कोई जन, तो वो बुरा कर्म है। आया तो है लेकिन इसमें शामिल नहीं होता, कर्म नहीं, कहने का मतलब। तो हम जब आते हैं जहां पर कुछ अच्छा कर्म करने की मौका मिलता है, हम कर्म करें। जो कर्म हम करेंगे वो जो पुण्य हमको प्राप्ति होगा, एक तो हमारा मन साफ होगा, हमारा जो अंदर का आत्मा है ये साफ होगा। और उसी प्रकार से जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा वो पुण्य आएगा और वो पुण्य हम मामा श्री के आत्मा के प्रति दे। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर सबसे उच्च योनि में है, उसके बाद में कौन आता है? मनुष्य से नीचे कौन है? कौन है? 2 लोग होते हैं, जो कुत्ते होते हैं। कहते हैं कुत्ते के बाद में मनुष्य योनि मिलती है लोगों को। तो कहने के बात यह है कि अगर मामा जी को कोई एक योनि मिला हो तो हम कोशिश करके प्रार्थना करके यही भगवान से विनती करते हैं कि भगवान वो योनि में से निकाल कर उसकी कोई और अपग्रेड कर दो। जैसे हम जाते हैं ना इकोनॉमी चलाने, बिजनेस क्लास अपग्रेड करें, तो ये प्रेया करके हम कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, उस पुण्य को दान कर सकते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ जहां कहीं पर भी चाहे पूजा पाठ हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत गीता हो, तो वहां पर 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। आप जानते हैं श्रोता क्या बोलते हैं? श्रोता इज द ऑडियंस। तो 4 प्रकार के लोग बैठे रहते हैं। एक है श्रोता, जो वक्ता बोलता है, श्रोता वहां पर सुनता है कि हाँ ये कुछ बतावे है, कुछ अच्छे बात हुई और हमें जो अच्छा लगा हम सुनेगा। ठीक है, श्रोता सुनता है, वक्ता बोलता है, जो कुछ अच्छा लगता है वो रख लेता है, जो कुछ नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। दूसरा है उसको बोलता है सोता है, आएगा लेकिन सोएगा, यहाँ पर सुता रहेगा, आराम करेगा, उसको बोलते हैं सोता। तीसरा है सोता, बैठेंगे, देखो तीनों सही में देखना, सोता, सोता, सोता। सोता रहेगा अपने गुनगुन पुनपुन 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 करते, उसके दिमाग में जाने कुछ होए, लेकिन जैसे बोलो राधे प्रिय कृष्ण की, तब जल्दी जय बोल दे, फिर अपन में मगन रहे। और एक है सारोता, पीजी में बोले ना कि कब बंद करी, तब हम लोग सेक्शन बी ला कुछ शुरू करें। तो 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। तो नंबर 1 बनो। हमेशा हम जब पढ़ाई करते हैं हम चाहते हैं फेस्ट आने के लिए, हम जब रईस करते हैं हम चाहते हैं फेस्ट आने के लिए, लेकिन जब हम धर्म के काम करते हैं, अच्छा कोई करियो हम लोग पिक्चर हाथ लगा लिए, उस समय कोई नहीं मिले, हम पहले लीड करें। तो हमेशा पहला बनो, और जब हम पहला बने की कोशिश करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण हम सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। कल मैंने बताया, आज फिर बताते हैं, जिस तरह के तादाद में लोग आए, यही जताता है कि मामा का प्रेम इस समाज में कैसा था। ओंस्लो एज में जो राम श्री कृष्ण मंदिर है, वहां से बहुत दिनों से जुड़े हैं, और वहां के कई ऐसे लोग जो वोका लेकर भी आए, लेकिन आए क्योंकि उन्होंने इनके साथ में इतना समय निभाया।
और कल मैंने प्रदीप से बात कर रहा था कुछ पेपर्स के लिए, उन्होंने कहीं बैंक किया, तो जिस लेडी के साथ में बैंक ऑफिसर उन्होंने साइन किया, उन्होंने 1919 उसके घर आकर पढ़ी था, उसको याद है। तो काम अच्छा करो आदमी याद रखी, चाहे कितनों साल भी हो जाए, लेकिन काम अच्छा नहीं करियो तो बिहान भर आदमी भुलाएगी कि कौन रहा। ठीक है, तो कर्म अच्छा करना चाहिए और यही कर्म से हमारा उद्धार होगा और हम सबका उद्धार होगा। चले मामा श्री के प्रति आज अध्याय 5वां अध्याय का पाठ करने की कोशिश करेंगे। कर्म संन्यास योग इनको कहा गया है। और 5वां अध्याय का मुख्य संदेश है कि सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म का फल का त्याग करते हुए ईश्वर को समर्पित भाव से अपना कर्तव्य करना, यही कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधना है कि हम जो कुछ करें वो अपने सच्चे मन से और भगवान को समर्पित करें। जो कुछ भी हम करें बोले कि सब भगवान के भरोसा है, जो कुछ होए अच्छे होए, अच्छा होए तो अच्छा है, नहीं भी अच्छा है भगवान को कोई और प्लेन नहीं, सिर्फ आगे चल और कुछ अच्छा होने वाला हो। तो सब टाइम बोलो भगवान जो कुछ आप कर रहे हो मैं उसमें राजी हूँ। और बोलते हैं कि भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन कर्म योग बहुत ही श्रेष्ठ माना गया। कलयुग में बताया गया है कि आज परिवार, नौकरी और समाज की जिम्मेदारियां छोड़ना आवश्यक नहीं। ये नहीं कि हम सब अपने काम काज को छोड़कर बस कभी भगवान का भजन करें। अपना जो जिम्मेवारी है वो करो, लेकिन जिम्मेवारी के साथ साथ, कर्तव्य के साथ साथ ईमानदारी से और भगवान का स्मरण करना ही श्रेष्ठ कर्म योग है। कर्म यानी अपना काम का जो कर्म हम करते हैं, लेकिन काम के अलावा भगवान का भी नाम लेना, यह कर्म योग बताया गया। जो योग युक्त मन और इंद्रियों को जीत चुका है वह कर्म करते हुए भी कर्मों से बंधता नहीं। यानी कि जो योग युक्त मन और इंद्रियों यानी हमारे जो बुद्धि है और हमारे जो इंद्रिया जो होती है, हमारे सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस क्या है आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, जो उनको काबू में कर लेता है। 5 सेंसेस जैसे मैंने कल बताया, कई लोग नहीं जानते कि कहां पर कैसे बात करो, तो पहले हमको जानना चाहिए कि कौन माहौल में बैठा है, कहां पर है, हमारे आगे कौन बैठा है, उनसे हम कैसे बात करें। तो ये सब है। और अपने इंद्रियों को वश में करना, कई लोग मेडिटेशन करते हैं, जब वो अपने इंद्रियों को बस में कर लेते हैं वही लोग मेडिटेट कर पाते हैं। पहले के साधु संत लोग कितने कितने हजारों वर्ष खड़े होकर तप करते थे, तब जाकर भगवान मिलता था। वो मेडिटेट कर रहे थे, अपने इंद्रियों को वश में कर ले, उनको ना भूख लगे ना प्यास लगे। और जो कहते हैं कि जो अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करके करता है, वह कमल के पत्ते की तरह संसार में रहकर भी पाप से अछूता रहता है। कलयुग में बताया गया है कि हर दिन कार्य शुरू करने से पहले मन में कहे कि हे प्रभु, यह कार्य मैं आपको समर्पित करता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ आपका नाम लेकर करता हूँ। लेकिन हम लोग कल 2-3 चीज में भगवान का नाम बहुत पहले, घर अगर लेगा तो पंडित बुलाए भगवान के लोग बहुत अच्छा काम करा, नवा मोटर ले गया तो गणेश मंदिर ले जल्दी चला दो भैया, चंद्रू पंडित थोड़ा टीका लगा दो, ठीक। उसके बाद में कोई चीज में भगवान का नाम लेता है बहुत मुश्किल से। तो ये बोले कोई चीज भी करो भगवान का नाम लो। औरत अगर प्यार से डांटे भी बोलो ना भगवान का नाम लेता हो, बोलो जय श्री कृष्णा। तो भगवान का नाम, आदमी का नाम कृष्ण रही तब क्या करेगा, हे कृष्णा कहाँ करता। तो ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल चाहे कोई भी हो, सब ने एक ही परमात्मा को देखना। और बताते हैं जाति, धन, पद और रूप के आधार पर भेदभाव ना करें, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखें। कि सब में राम अगर दिख जाए ना, अगर सब जीव में हम एक ही तरह की जीव देखें और ईश्वर देखें। हम हमेशा कहते हैं कि हम सब का जो अंश है परमात्मा का अंश, हम सब में वही अंश है। लोग कहते हैं बच्चे परमात्मा का अंश बोल देते हैं पहले ना, लड़कन के बोले भगवान बोले इसमें वास करे, छोटा लड़कन ने बोले सब चीज जाने, लेकिन छोटा लड़कन के को रकम सड़कावे पप्पा मैया जाऊ टाइम भगवान के अंश नहीं दिखे ना। तो हम बोलते भी है कुछ, करते भी कुछ है। तो इसीलिए जब हम ऐसे सत्संग में जाएंगे, भागवत गीता का पाठ होगा, रामायण का पाठ होगा,
सत्य की संगत होगा ना। नवदह भक्ति में भगवान श्री रामचंद्र जी माता शबरी को बता रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति वही है जहां पर हम अच्छे संगत करें, अच्छे संगत से अच्छा विचार मिलेगा। जैसा संगत वैसा रंगत होता है ना, जिसका संगत जैसे करोगे। और बोलते हैं कि इंद्रियों के विषयों से मिलने वाले सुख अथवा दुख का कारण बनते हैं। और कहते हैं कि जो मन इंद्रियों और बुद्धि को वश में रखकर इच्छा भय और क्रोध से मुक्त रहता है वही वास्तव में मुक्त होता है। कहते हैं कि जो मन इंद्रियां और बुद्धि को वश में रखकर इच्छा भय और क्रोध से मुक्त रहता है। जब हम ज्ञान आ जाएगा हम में और इंद्रियों को वश में कर लेंगे, हमारे में बुद्धि हो जाएगा, तब जाकर हमारा जो क्रोध है वो अपने आप दूर हो जाता है। जैसे अंधकार को रोशनी दूर करती है, क्रोध को क्या दूर करेगा? जो क्रोध है उसको कौन दूर कर सकता है? ज्ञान दूर करता है। जब ज्ञान आ जाएगा तो क्रोध नहीं होगा। फिर बताते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय ध्यान जप और गहरी श्वास का अभ्यास करें, इससे मन शांत होगा और क्रोध व चिंता कम होगी। और कोशिश करके हम भगवान का नाम लेने की कोशिश करें। ठीक है, अभी तो साधन बहुत हो गया है, हमारे सभी के पास में मोबाइल फोन में अपना आप कुछ ना कुछ कीर्तन भजन मंत्र श्लोक इत्यादि सुने ना। बहुत खूब किसी ने कहा कि घर में अगर आटा हो ना हो लेकिन डाटा होना मोबाइल में जरूरी, क्योंकि आज के दौर में बिना मोबाइल के कुछ हो ही नहीं, सब कुछ मोबाइल ही। तो थोड़ा समय निकालकर बॉलीवुड से बगल जाकर थोड़ा ध्यान मंत्र कीर्तन श्लोक इत्यादि सुनो। जो मुझे समस्त यज्ञों और तपों को भोक्ता सभी लोगों के स्वामी तथा सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी जानता है वो शांति प्राप्त करता है। जो मुझ में विश्वास करता है और मेरा यज्ञ करता है, मेरा तप करता है, मेरा नाम लेता है, उसको शांति प्राप्त होती है। कलयुग में जब हम विश्वास रखते हैं कि भगवान हमारे सच्चे हितैषी है, तब चिंता कम होता है और मन में शांति आती है। जब हमको ये पता चल जाएगा कि स्वयं भगवान है और वो हमारे रक्षा के लिए है, तब हमको आराम होगी और शांति का महसूस होगा। और 5वें अध्याय में खास तौर पर हमको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं कि कर्म मत छोड़ो, कर्म के फल की आसक्ति छोड़ो। कर्म अपना करते रहो, कर्म का फल के पीछे मत भागो। हर कार्य भगवान को समर्पित करो। जो कुछ भी करते हैं भगवान को समर्पित करो कि हे भगवान, हम जो कुछ भी करते हैं ये आपके लिए, कि मेरा मुझ में क्या नहीं, जो कुछ भी है भगवान ये सब तोर है। सभी में ईश्वर का दर्शन करो। इच्छा क्रोध और लोभ पर नियंत्रण करो। इच्छा लोभ और क्रोध पर। और सच्ची शांति भगवान पर विश्वास और निष्काम कर्म से मिलती है। और यही हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम अपने सभी कर्म निष्काम भाव से करें, सब में आपका स्वरूप देखें और आपके चरणों में अटल भक्ति रखते हुए जीवन में शांति सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश कर सकें। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता सुपनिवस्तु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगे नाम 5वां अध्याय समाप्ति। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ठीक है, फूल चढ़ा दिया पे भैया। चले 6वें अध्याय का पाठ को ध्यान करते हैं, जिसमें बताया गया कि आत्म संयम योग और ध्यान योग। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि मन को जीतकर नियमित अभ्यास और वैराग्य से भगवान में स्थिर होना। और कलयुग में मन बहुत चंचल है, इसलिए ध्यान नाम जप और नियमित साधना सबसे बड़ा योग है। मनुष्य को अपने प्रयास से स्वयं का उत्थान करना चाहिए, स्वयं को गिरना नहीं चाहिए। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। कहते हैं कलयुग में मन बड़ा चंचल है। मन क्या है? हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन मन में क्या चल रहा है? हम घर आए, पता नहीं पल्ला बंद करा कि नहीं, अलार्म ऑन करा कि नहीं,
भैरे पता नहीं कितना जन बैठा है, और अगर घरे रहे तो सोचेगा आज वहाँ पूजा कितना जन गया होंगे, फिर हमारे बारे में भी कोई पूछा होंगे। मन है चंचल ना, तो मन रहता है, शरीर रहता है एक जगह, लेकिन मन घूमता रहता है। एक क्षण में हम यहाँ रहते हैं, एक क्षण में फिजी जाकर आ जाते हैं, एक क्षण में अमेरिका कनाडा जाकर आ जाते हैं, मन चला जाता है। ठीक, तो बोलते हैं कि कलयुग में मन बहुत चंचल है। जैसे हमारा मन वैसे ही हम अपना डिसीजन बनाते हैं, उसी तरह से। तो बताते हैं जब हम में ज्ञान आ जाएगा, जब हम भगवान को समझ लेंगे, जब मन को हम शांत कर लेंगे कि जहां पर हम है मन को वहीं रोकना, संयम कर ले, कंट्रोल करना। हमारा काम है अपने मन को कंट्रोल करना। अगर वो दिन जब हम अपना मन को कंट्रोल करने लगेंगे तब हमें ज्ञान आए। तो यहां पर बताते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है। अगर मन को आप जीत लेते हैं तो मन आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया, और जिसने नहीं जीता उसके लिए वही मन शत्रु हो गया। अगर आप मन को काबू में नहीं कर पाए तो वही मन आपका शत्रु भी हो सकता है। बताते हैं क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार मन का शत्रु है। और कौन कौन शत्रु है? क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और अहंकार, ये चार चीज, ये हमारा मन का शत्रु है। क्योंकि जितना हमको ये चाहत होगी, क्योंकि लालच, ईर्ष्या से क्रोध होगी और अहंकार से भी क्रोध होती है, तो इनको अपने काबू में रखें। भगवान का नाम और संयम मन को शुद्ध करते हैं। आध्यात्मिक खाना, आध्यात्मिक उपवास, बहुत सोना या बहुत जागना, इनमें से किसी से भी योग सिद्धि नहीं होता। संतुलित जीवन ही योग का आधार है, यानी बैलेंस लाइफ चाहिए। ज्यादा सोना नहीं, ज्यादा जागना नहीं, ज्यादा खाना नहीं, ज्यादा पीना नहीं, तो ये सब कंट्रोल में रहना चाहिए। तब जाकर बोलते हैं कि हमारा जो लाइफ है, जीवन है, ये बैलेंस रहेगा। बताते हैं कि अनियमित दिनचर्या अधिक, अभी तो सबसे जस्ती क्या हो गया, और हत्या भी हमें डांटते रहे कि मोबाइल फोन हाथ में से निकलते नहीं, छूटे नहीं ना, फुल टाइम कहीं काम के लिए, कहीं ये कहीं हो, तो मोबाइल एक बड़ा अभी समस्या बन गया है। ठीक है, मोबाइल घर पे छूट जाए, काम से भी लौट के लोग आके मोबाइल लेके जाए कि कोई और पासवर्ड मार के देख नहीं ले क्या हो इसमें। संतुलित भोजन, पर्याप्त विश्राम और नियमित साधना जीवन में शांति लाते हैं। अगर हम सब चीज बैलेंस करेंगे तब वो हमारे जीवन में शांति लाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। जब जब मन भटके तब तब उसे वापस भगवान के स्मरण और आत्मा में लगाओ। अगर मन भटक जाता है तो भगवान का कीर्तन जाप कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या कोई कीर्तन कर लो, या हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, जो कुछ भी हो। जैसे ही हम भगवान का ध्यान करने लगते हैं हमारा मन फिर स्थिर हो जाएगा। ध्यान के समय मन भटकना स्वाभाविक है, हार मत मानिए, बार बार प्रेम से भगवान के मन में और नाम में मन लगाए। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वो मुझसे कभी अलग नहीं होता। हर प्राणी में भगवान का अंश देखकर प्रेम, दया और सेवा का भाव रखें। यही सच्ची भक्ति। अगर आप सच्चे भक्त हो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हर प्राणी में भगवान का अंश देखकर प्रेम करो। ऐसे सोचो कि आप जिससे बात करते हो वे भगवान है। अगर आपके दिमाग में वो आ जाएगा तो कभी लड़ाई नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी एक दूसरे से हम मुंह नहीं फेरेंगे, क्योंकि हम सबको एक समान जब देखने लगते हैं तब। लेकिन ये समय लगेगा हमको। भगवान की जो कथा है, भगवान जो भागवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं, ये कोई सरल नहीं है। यहाँ पर अर्जुन स्वयं इतने ज्ञानी हैं, फिर भी उनके मन में शंका हो गया कि हे प्रभु, मैं कैसे इस समस्या से आगे बढ़ूं। तो भगवान श्री कृष्ण तब जाकर उनकी ज्ञान दृष्टि बढ़ाने के लिए इनको ज्ञान दे रहे हैं। और सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो श्रद्धा के साथ अपने मन को मुझ में लगाकर मेरी भक्ति करता है। और इस युग में सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना क्या है?
इस युग में सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना क्या बताया है कि भगवान का नाम का जप करो। सबसे सरल, सबसे सिंपल। आपको कोई नियम नहीं है, कोई इसमें टेक्निक नहीं है, सिर्फ सिंपल भगवान का नाम का जाप करो। जब अवसर मिले अपने अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भोलेनाथ जो भी हो उनका जाप करें, गीता का अध्ययन करें और निष्काम सेवा करें। कल जैसे मैंने बताया, और ये जो सेवा है निष्काम सेवा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी बताती रहेगा कि जो हम करते हैं सेवा, उसका फल की हम इच्छा ना रखें कभी भी, किसी भी कार्य में ना। कई लोग ऐसे होते हैं, अगर कहीं शादी का मौका मिला लोग चले जाते हैं, फिर बाद में उसके घरे शादी ली तो बोले नहीं हम लोग के जैक पड़ी कि हमारे घरे शादी में ऐसा, तो हम जाते हैं कि वो ऐसा तब हम जाए। और कई लोग कुछ कार्य जब कर लेते हैं तो सेवा करने के बाद में भी वो कोशिश करेंगे किसी ना किसी प्रकार से वो 3-4 लोग जान जाओ कि उसने कुछ किया। तो ये बताते हैं निष्काम भाव से, निष्काम भाव से सेवा करने से ही पुण्य कर्म मिलता है। और श्रद्धा पूर्वक भक्ति, जब अवसर मिले श्रद्धा पूर्वक भक्ति करें। हम जब कीर्तन करते हैं, कीर्तन में साथ दें, साथ में गाने की कोशिश करें। भगवान का मंत्र उच्चारण करते हैं, साथ दें। जब पूजा एंड हो जाता है, पर जो भगवत कथा हो जाती है, एक पुष्प लेकर चढ़ा दे उस आत्मा के प्रति। और बताते हैं मन को अपना मित्र बनाइए और नियमित अभ्यास और वैराग से मन को नियंत्रित करो। संतुलित जीवन शैली अपनाएं, ध्यान और नाम जप को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। सभी में भगवान का दर्शन करें और श्रद्धा से की गई भक्ति ही सर्वोच्च योग है। श्रद्धा से की हुई भक्ति, दिखाने के लिए भक्ति नहीं, श्रद्धा से। श्रद्धा से यानी जो कुछ आप जानते हो। हम लोगों को भगवान की पूजा करने के लिए 4 लोगों को दिखाना नहीं है कि हम घर पर पूजा करते हैं। आप जैसा अपने घर पर पूजा करते हो आप वैसा ही करो, ठीक है। इसीलिए जब हम पूजा के बाद में पंडित लोग माफी मांगते हैं ना कि मन से रहित, कर्म से रहित, वचन से रहित, और कोई भी मंत्र में छूटे भगवान क्षमा। भगवान जानते हैं कि आप कितने जानते हो पूजा के बारे में। तो स्वच्छ मन से भगवान की पूजा करो। और यही 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अपने मन को पहले मित्र बनाओ। अगर मन को मित्र बना लिया, उसका अभ्यास हो जाता है, भगवान में वैराग्य हो जाता है, तब आपको समझ में आएगा हे पार्थ अर्जुन कि आगे जो खड़ा है ये तुम्हारे भाई नहीं, ये तुम्हारे शत्रु है। अभी इन सब में तुमको तुम्हारा भाई नजर आ रहा है, लेकिन इसमें से तुम्हारा भाई कोई नहीं है, सब तुम्हारे शत्रु है। और बताते हैं कि हमें अपने चंचल मन पर विजय पाने की शक्ति तो भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में नियमित जप, ध्यान, सेवा और भक्ति का प्रकाश भरे। हमारे सभी कर्म आपके चरणों में समर्पित हो और हमारा मन सदा आपके स्मरण में स्थित रहे। और भगवान श्री कृष्ण से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आपने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन महाराज जी को इतना बड़ा ज्ञान दिया, कोशिश कर हम सब लोग जो आज बैठे हैं हमको भी थोड़ा ज्ञान दो ताकि हम कुछ पुण्य कमाएं उस आत्मा के प्रति। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता सुपनिवस्तु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 5वां अध्याय समाप्ति। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ठीक है, चले 7वें अध्याय का पाठ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 7वें अध्याय में ज्ञान, विज्ञान, योग बताया गया है। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के कारण पालनकर्ता और आधार है। केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि भगवान का अनुभव यानी कि विज्ञान और भक्ति ही जीवन को पूर्ण बनाती है। और कलयुग में नाम स्मरण और भक्ति सबसे सरल मार्ग बताया गया है। हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाकर और मेरा आश्चर्य लेकर योग का अभ्यास करो। मन को मुझ में लगाकर और मेरा आश्रय लेकर, आश्रय लेकर मेरा गाइडेंस लेकर योग का अभ्यास करो,
तब तुम मुझे पूर्ण रूप से जान सकोगे। भगवान को समझना कोई ऐसे सरल वस्तु नहीं है कि हम भगवान को समझ जाए। भगवान की लीलाएं ऐसी है कि उनको समझने के लिए भी हमारे पास में ज्ञान होना चाहिए। 11वें अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, लेकिन फिर भी बताते हैं कि हे अर्जुन, अपने आप मामूली आंख से मेरे विराट रूप को देख नहीं पाओगे। भगवान अगर यहाँ पर आ जाएंगे, हम भगवान को देख नहीं पाएंगे, हमारे पास में वो आंख ही नहीं है। इसलिए कहते हैं शायद भगवान यहाँ पर होगा, सब इंसान में भगवान होगा, चाहे कोई भी योनि में किसी भी तरह से भगवान हमारे आसपास रहते हैं। तभी तो पहले जमाने में बोलता रहा कि अगर घर के द्वारी में कोई भी आए, पता नहीं कौन रूप में आवे, ऐसे सोचो तो शायद भगवान आए, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते ना। तुलसीदास जी को जब स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलना था तो चित्रकूट के घाट पर वो गए और राम जी का इंतजार कर रहे थे कि भगवान आएंगे और मैं भगवान से मिलूंगा। लेकिन कहा गया है बड़े ही सुंदर कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की बीरना, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी चंदन मलते रह गए, भगवान राम उसको तिलक लगाकर चले गए और इनको पता ही नहीं चला कि भगवान आकर चला गए। हमारे जीवन काल में भगवान आकर हमको मार्गदर्शन कर कर चले जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे में उतना ज्ञान नहीं है, हमारे पास वैसा नेत्र नहीं है कि हम भगवान को पहचान सके। तो इसीलिए जब ज्ञान आएगा तब हम महसूस कर पाएंगे कि हाँ भगवान है और भगवान हमारे साथ है। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन से कि आज मन अनेक दिशाओं में भटकता है, प्रतिदिन भगवान का नाम, गीता का अध्ययन और प्रार्थना मन को सही दिशा देते हैं। हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उनमें भी कोई बिरला ही मुझे त्वच से जानता है। भगवान की सच्ची प्राप्ति केवल बुद्धि से नहीं बल्कि विनम्रता, भक्ति और सतत साधना से होती है। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो ज्ञान आपको दे रहा हूं अर्जुन, आप करो। और आहिस्ता आहिस्ता भगवान अर्जुन के परम मित्र भी है, ठीक है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कौन है? नाते में, नाता में कौन जी लगे? अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण के नाता में कौन जी लगे? मामा बहने हैं ना, और उनके बेस्ट फ्रेंड है। जहां जहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स इन क्राइम, कुछ भी करते हैं अर्जुन साथ थे। और आज अर्जुन उनके साथ में है। अर्जुन जानते हैं कि केशव ही भगवान है, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई, अर्जुन भी सोच रहे हैं सच्चे भगवान है कि नहीं, क्योंकि अगर ये भगवान होता तो हमें लड़ने के लिए क्या ऐसे प्रेरित करे। तो यहाँ पर भगवान अब आहिस्ता आहिस्ता उनको बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, सब कुछ मैं ही हूं। जैसे धागे में मोती पिराए रहते हैं, वैसे ही संपूर्ण संसार मुझ में स्थित है। और संसार में जो कुछ भी है वह भगवान की शक्ति से ही है। इसलिए सफलता में अहंकार नहीं और कठिनाई में निराशा नहीं। अगर कोई चीज सफलता हो जाए तो उसमें अहंकार नहीं करो, भगवान को धन्यवाद करो। और कुछ कठिनाई हो जाए तो इसमें निराशा नहीं करो, फिर से कोशिश करो। मेरी त्रिगुणमयी माया को पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो भक्त जो मरते समय भगवान का नाम लेता है वह स्वयं भगवान की पद को प्राप्त करता है। कल जैसे मैंने बताया कि राजा दक्ष को कौन जाकर मारा? वीरभद्र ने, ठीक है। वीरभद्र ने जब उनका गला काटा तो मैं करा तो उनको कौन के सर्दिस? बकरी का। तो हम जो जैसा मरते समय सोचते हैं हमारा योनि उसी प्रकार मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये प्रमाणिक है। एक बिजनेसमैन रहा, बहुत भारी, उसके गोडाउन आप जानते हो ना, जो इंडिया में जो सौदा इत्यादि बेचते हैं, तो
फिजी में हम लोग गोदाम बोलता है उसके, बट उन लोग वहां पे बोले गोडाउन, तो वहां पर सामग्री रखा तो हम लोग गोदाम बोल दिया ना, कहीं टोप के कंटाप बोल दिया। जैसे पहले रहा, इंग्लिश नहीं जानता रहा तो थोड़ा काम चला ले वाले। तो बहुत भारी उनका सामान रहा, चावल आटा इत्यादि बेचना। तो खाट पर जब वो पड़ गए, डॉक्टर ने समय दे दिया कि भैया तुम्हारा वो समय नहीं है। तो एक खाट पर पड़ा है तो देखे औरतिया इसके आए इस पान में थोड़ा खाना वाना भर के बातचीत भाई, औरत एक बगल में खड़ा है, 5 लड़कन रहा उनके, 5 लड़का रहा। थोड़ा देरी में एक आई, फिर थोड़ा देरी में एक आई, तो इसके आंख में से आंसू निकले आदमी अभी, बिकॉज इसको भगवान ने समय दे दिया, डॉक्टर ने समय दे दिया। तो जब 3 लड़कन के देखी आंख में से आंसू छूने लगा, तो सब लोग सोचे कि अब अंतिम समय में देखो हम सब लोग को देखा बेचारा एकदम दुखी होंगे। तब छठवां लड़का आएंगे, तब एक बचा रहा, तो थोड़ा देरी मोह आएंगे, तो पूरा परिवार आवाज आया, 4-5 लड़का ने, अम्मा है, पतो लोग सब लड़का नायक खड़ा होंगे। बेचारा पता नहीं कैसे ऊपर वाला कृपा से थोड़ा आंखी मींच के बड़ा लड़का बोले, तुम लोग सब यहाँ आए गया, दुकान में कौन है? सब कोई तुम लोग यहाँ आए गया, दुकान में कौन है? मरने के समय किसके नाम ली? दुकान, व्यापारी चिंता करी। भगवान बोले तथास्तु, उसके जनता कौन जी बने? कॉकरोच बने। जानते हैं आप कॉकरोच कि जाओ गोदाम में दिन भर पड़ा। तो जो हम इच्छा करेंगे, अगर किसी की बुराई सोचेंगे, ख्याल करना, भगवान रामायण के माध्यम से बताते हैं मरते समय इंसान के मन में जो आएगा वो वही पाएगा। तो कोशिश करें भगवान का नाम लेकर मरे। अगर हम भगवान का नाम लेकर मरेंगे तो भगवान की सिद्धि प्राप्त करेंगे। हमारे नाना नानी नाम रखी कृष्णा मूर्ति, वो कब है तो हम नहीं जानता, लेकिन नाम रखी। कहने का तात्पर्य है सभी का नाम उस समय कैसे नाम रहा? गोपाल, कृष्णा, रामदेव ना, शिवलिंगम, गोविंद इत्यादि। अभी मेसी, रोनाल्डो। कहने की बात ये, पहले जो लोग रखते थे कारण था इसके कि मरने समय बप्पा पर लड़का बोले, हे गोविंद, हे कृष्णा, हे राम गोपाल, आओ भैया एक गिलास पानी दो। लेकिन वो नाम बुलाने में भगवान का नाम आता है। तो हम लोग पहले सोचते बप्पा लोग कैसा नाम रख दें, लोग इतना पुराना नाम। पुराना नाम नहीं है वो, हम लोग के तारने के लिए, माए बाप अपने बच्चों को तारने के लिए क्या क्या नहीं करते। आज इन्होंने बताया 1986-87 में इन्होंने फिजी से जब आए, उस समय न्यूजीलैंड में फिजी हिंदुस्तानी बिरले कहीं मिलता हुई। सही बात है ना मामी, आप लोग भी बहुत दिन से हो। उस समय बहुत मुश्किल है, और उस समय आप जब आते हो तो यहाँ क्या करियो, कैसे करियो, कहाँ जाना चाहे, कौन जी करेगा? हम का मर जाए, आदमी रकम बोल जाए। आज हम कितने खुश नसीब है कि अगर कोई एक फिजी से आता है तो यहाँ 25 आदमी हाथ पसार खड़े, भैया आओ हम लोग है आज। ठीक, तो वो कठिनाइयों, वो परिस्थिति के साथ उन्होंने अपना एक स्तंभ खड़ा किया। स्तंभ यानी फाउंडेशन ले किया, जहां पर सब बच्चे आहिस्ते आहिस्ते परिवार भी आ गए ना। तो जो उस समय आए बहुत परिश्रम कर आए, बहुत कठिनाइयों के साथ में आए। तो हमारे जो गुरुजन हैं उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत कठिनाइयां किया। आज गुरुजन हम लोग को राह बता रहे हैं कि अब तुम लोग इस राह पे चलो, क्योंकि वो उन्होंने परिश्रम कर निकाल दिया। आज मामा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मामा के हमेशा यही होगा कि मेरा पुत्र जो है राहुल विवाह कर लिया और आगे की जो घर गृहस्थी का कार्य ये संभालेंगे। तो माँ बाप की यही इच्छा होती है। उन्होंने अपने जीवन काल में अपना जो काम था, पिता का जो फर्ज था, उन्होंने पूरा करके तब भगवान को सिधारे। तो कभी कभी लोग बोलते हैं हम सब कार्य कर ले तब भगवान के नाम ले, कभी कभी लोग लेते हैं। तो समय मिले आप भगवान को भी भूले नहीं, क्योंकि बिना भगवान के कुछ नहीं होता, और वही भगवान हमारा कल्याण के लिए हमेशा हमको मार्गदर्शन कराएंगे। कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं।
4 प्रकार के लोग भगवान को भक्ति करते हैं। एक तो दुखी लोग भगवान की पूजा करें, जो दुख में भगवान को याद करें। जो दुख लोग होते हैं वो लोग भी बहुत पूजा पाठ करें, क्योंकि हमेशा दुख रहते हैं, कोई का सवाल दुख दूर करो। एक है धन चाहने ले, कई लोग सिर्फ धन प्राप्ति करने के लिए ही पूजा करते हैं। बालाजी के टेम्पल जाते हैं। कौन कौन गए बालाजी के टेम्पल? फिजी ला बालाजी नहीं, इंडिया ला बात करो। कहते हैं होती है, आप धन प्राप्ति के लिए भी ये संकल्प है, मंत्र है, जाप है, विश्वास है, तो ये भी होता है। और फिर बोलते हैं एक है कि जिज्ञासु के लिए, जिज्ञासु यानी जो भगवान, आत्मा, धर्म और जीवन के सत्य को जानना चाहता है, उसके लिए भगवान की पूजा करते हैं। और एक जो है वो ज्ञानी लोग होते हैं, जो भगवान को तत्व से जानकर केवल प्रेम और भक्ति से उनकी उपासना करता है। जो भक्त होते हैं उसमें कोई लालच नहीं, उसमें कोई मांग नहीं है, डिमांड्स नहीं है। भगवान अगर हम पूजा करें तो हमें ही देना, कुछ नहीं, वो सिर्फ पूजा करता है। भगवान जानते हैं आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, ये भगवान जानते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम कौन होते हैं भगवान को बताने के लिए कि हमको चाहिए रोल्स रॉयस? भगवान जाने, और कब दई वो भी जाने, और दई नहीं दी वो भी जाने। चाहे किसी भी कारण से भगवान को याद करें, शुरुआत अच्छी ही होनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम केवल प्रेम और भक्ति से भगवान का स्मरण करें। कल हम प्रेम और भक्ति से भगवान का स्मरण करें। वैसे तो हम बहुत भारी एसएमएस कर देते हैं, सुबह सुबह एक दूसरे के याद करने। एसएमएस क्या है? नया एसएमएस को दिए मैसेज है, तो भगवान को भी एसएमएस हम कर सकते हैं। और भगवान को एसएमएस कैसे कर सकते हैं? जो सच्चे मन से स्मरण करे। एसएमएस, सच्चे मन से भगवान को जो स्मरण करे। ठीक है, भगवान भी मांगे एसएमएस, उसको कोई करो, लेकिन जो सच्चे मन से भगवान को स्मरण करता है वही सच्चा भक्त होता है। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी यह समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो भगवान को भगवान नहीं मानता। और जब जीवन की हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा और कृपा अनुभव होने लगे, तब मन में स्थिरता और शांति आती है। जिनके पाप पुण्य कर्मों से नष्ट हो जाते हैं, वे मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय से मेरी भक्ति करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हम में भगवान की भक्ति जाग जाएगी, ज्ञान आने लगेगी, भगवान में हम लीन होने लगेंगे। कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो मोह है, हमारा जो अहंकार है और हमारा दृढ़ विश्वास भगवान में बनते चले जाएगी, और हम भगवान के परम भक्त बनने की और समीप में होने लगेंगे। सत्संग, सेवा, दान, सत्य और भगवान का नाम का जप मन को शुद्ध करते हैं और भक्ति को दृढ़ बनवाते हैं। सत्संग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, दान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य कर्म करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। बताते हैं कि 7वें अध्याय का मुख्य सार क्या बताते हैं? भगवान ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। जो कुछ भी होता है भगवान के कृपा से होता है। केवल जानकारी नहीं, भगवान का अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। हम ये नहीं सोचे कि यस देयर वाज अ लॉर्ड और देयर इज भगवान, मैं भी नहीं। दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान है। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। है नहीं, भगवान है। और जो ये मान लेगा कि भगवान है, उसका कार्य सिद्ध होगा। भगवान की शरण से ही माया पर विजय मिलती है। हम माया में इतने फंस जाते हैं, लेकिन जब भगवान के शरण में आ जाते हैं तो हमको ये ज्ञान होता है। और यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आप माया में मत फंसो अर्जुन। ये जो आगे आपके खड़े हैं, आप पांडवों के लिए कोई अच्छे कार्य जिन लोगों ने नहीं किया। हर परिस्थिति में भगवान को याद करो। और कलयुग में सबसे सरल साधना है नाम जप, सत्संग, गीता पाठ और निष्काम सेवा। और भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे वासुदेव, हमें ऐसा ज्ञान और भक्ति प्रदान करे कि हम हर प्राणी में आपका स्वरूप देखें। हमें माया, अहंकार, लोभ और क्रोध से बचाकर अपने चरणों की भक्ति में स्थिर रखें। हमारे मन, वचन और कर्म सदैव आपको समर्पित करें।
ओम श्री तत्सत श्रीमद् भागवत गीता सुपनिवस्तु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मामा आएगी कीर्तन आप लोग चेक करते हो, एक छोटा अध्याय ठीक है। एक और अंतिम अध्याय 8वां अध्याय करते हैं, जो अक्षर ब्रह्म योग कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का स्मरण करता है और अंतिम समय में भी उन्हें याद करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। जो भगवान का नाम लेता है, पूजा करता है और अंतिम समय में भगवान को याद करता है, वो परम गति को, भगवान के धाम को जाता है। फिर वो इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता। इसलिए कलयुग में नाम जप और निरंतर भगवान का स्मरण सबसे प्रिय है और यही करना चाहिए। बताते हैं कि अंत काले च मामेवा समर मुक्त्वा कलेश्वरम यह प्रयाति सा भ्रंदवा याति नास्त्रय संशया। जो मनुष्य मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वे मेरा परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, भगवान का नाम लेकर अपना प्राण त्यागता है, वो मेरा परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय करने की बात नहीं। अंतिम समय का स्मरण पूरे जीवन के अभ्यास पर निर्भर करता है। इसलिए प्रतिदिन राम कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे भगवानों का नाम जप तप करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस ही करने से मुख में भगवान का नाम ही रहेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भगवान का नाम नहीं रहेगा। मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है, वही गति उसे प्राप्त होता है। जैसे मैंने पहले बताया, आप जो इच्छा रखते हो, जो कुछ मुख में से निकलता है, आप उसी गति को प्राप्त करोगे। यदि जीवन भर मन केवल धन क्रोध ईर्ष्या और भोग में लगा रहेगा, तो अंत समय में भगवान का स्मरण कठिन होगा। इसलिए आज से ही ईश्वर स्मरण का अभ्यास करें। इसलिए हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाओ। मन और बुद्धि मुझे अर्पित करोगे तो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। भगवान संसार छोड़ने को नहीं कहते, ये नहीं कहते कि अपने आप फर्ज आप मत करो, आपका जो जिम्मेवारी है आप वो करो। वो कहते हैं कि अपना काम करो, लेकिन मन में भगवान का स्मरण बनाए रखो। काम करते भी रहो, लेकिन थोड़ी समय मेरा भी ध्यान करते चलो। जो लोग ओम का उच्चारण करते हैं और मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री राम, ओम हनुमते, ओम भगवान शंकर का कोई भी नाम लेता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। कलयुग में बताते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय भगवान का नाम ले, अपने इष्ट का मंत्र का जाप करो और मन शुद्ध और स्थिर होता है। जो भक्त निरंतर और अनय भाव से मेरा स्मरण करता है, उनके लिए मैं सहज ही उपलब्ध रहता हूँ। जो मेरा ध्यान करता है, उनके लिए मैं उपलब्ध रहता हूँ। अगर आप भगवान को याद करते हो, तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपको नहीं याद करेगा, भगवान भी आपको याद करता है। अगर आप भगवान को रोज एक पुष्प चढ़ाते हो और एक दिन पुष्प नहीं चढ़ाओगे, तो भगवान सोचेगा कि मेरा भक्त को आज हुआ क्या, मुझको पुष्प नहीं चढ़ाया। तो अगर आप साल में एक दफे पुष्प चढ़ाओ तो भगवान नहीं याद करे, उसके पास ढेर काम। तो जो लोग निरंतर भगवान को याद करता है, भगवान उनको याद रखता है। भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या आवश्यक नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रेम और निरंतर स्मरण ही पर्याप्त है। जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे इस दुख में और नाश्वर संसार से पुनः जन्म नहीं लेते। संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं, स्थायी शांति केवल भगवान की शरण में ही है। जो इस अध्याय के ज्ञान को समझकर उसका पालन करता है, वह वेद यज्ञ तप और दान से मिलने वाले पुण्य से भी श्रेष्ठ फल प्राप्त कर परम धाम को पहुंचता है। ज्ञान भक्ति और भगवान का निरंतर स्मरण सभी धार्मिक कर्मों को सार्थक बना देता है और बताते हैं कि जीवन भर भगवान का स्मरण करें। अंतिम समय का स्मरण पूरे जीवन के अभ्यास पर निर्भर करता है। अपना कर्तव्य निभाते हुए भगवान को याद करो। नाम जप तप से सरल और प्रभावी साधना बनती है।
भगवान की शरण से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। और प्रतिदिन हो सके तो बोलते हैं कि गीता का एक भाग पढ़े, भगवान के नाम का जाप करें, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं, सेवा, दया और सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाएं, हर कार्य से पहले और बाद में भगवान का स्मरण करें। जो कुछ भी हम करते हैं भगवान को अपना हिस्सा बनाएं, क्योंकि बिना भगवान के कुछ नहीं होता। और भगवान से हम यही प्रार्थना करें कि हमें ऐसा मन दीजिए कि हम जीवन के प्रत्येक क्षण में आपका स्मरण करें, हमारे मन, वचन और कर्म आपको समर्पित रहे, अंत समय में भी आपके नाम का स्मरण बना रहे भगवान, और हमें आपकी श्री चरणों की शरण की प्राप्ति हो। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो 8वें अध्याय का जो पाठ अध्याय जो मैंने आपको बताया है, अचर ब्रह्म योग जिसको बताया गया है, कि इसका मूल कारण ये है कि अब जो भगवान को स्मरण करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। और यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं। ओम श्री तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता सुपनिवस्तु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अचर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे बीच में कीर्तन मंडली भी आ गई है, तो आज हम 8वें अध्याय को यहीं पर रोकते हैं। कल 9वें अध्याय का जो पाठ है राज विद्या राजग्रह योग, वहां से हम पुनः शुरुआत करेंगे। कल गीता पाठ 6 बजे से हम करेंगे। सभी लोग जानकारी रखना, कल 6 बजे से करेंगे। एक और प्रोग्राम में मुझको जाना है, तो 6 से 7 बजे के बीच में गीता का पाठ होगा। तो जो लोग हैं आप कृपया 6 बजे तक आ जाना, तो हम गीता का पाठ करेंगे। तो एक बार फिर अपने अपने हाथों को जोड़ ले सभी लोग, और जो कुछ भी पुण्य आज हमने कमाए हैं, ये पुण्य उस आत्मा के प्रति हम दान करें। देखिए, ये कलयुग पूरे कीचड़ से भरी हुई है, ठीक है। जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल आप जानते हो, एक कमल का फूल कितना तालाब में कितने कीचड़ के ऊपर भी वो जितना सुंदर और स्वच्छ रहता है, हमको कोशिश करके इस कलयुग में वही बनकर रहना है। हमारे आसपास कीचड़ मंडराएंगे, कांटे मंडराएंगे, लेकिन हमको वो कमल की फूल की तरह होना है। तो यही भाव रखकर चले हम सब, आज की जो पुण्य है उस आत्मा के प्रति दान करें। आपके रिश्ते में जो जैसा भी वो लगता है, अपने अपने मन में ये आप स्मरण करें कि मैं जैसे स्मरण करता हूं कि हे मामा श्री, आज की जो भी पुण्य है आज हमने कमाए हैं, गीता की 5, 6, 7 और 8 अध्याय को सुनकर, और जो कुछ भी पुण्य आज हम कमाए हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, उस आत्मा के प्रति दान देते हैं, और भगवान से ही विनती करते हैं कि हे प्रभु, उनकी आत्मा जहां कहीं पर भी हो उसको सद्गति, मोक्ष और शांति प्रदान करे, और उसको अच्छी सी अच्छी योनि देने की योग बनावे। चले, ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर कीर्तन मंडली आ गई है, लेकिन आपको बता दें सभी के लिए भोजन का प्रबंध है। अब घर जाने से पहले भोजन खाकर ही अपने अपने घर को जा सकते हैं।